मेरी भावनाओं को समझा और उनने मन से तो नहीं उठाया, लेकिन एक लॉटरी ड्रॉ से मेरा नाम आया तो आपको कुछ ना कुछ नया मैं आपके सामने बिल्कुल दूंगा। आपने इसके पहले भी संप्रेषण को पढ़ा। हर टीचर की अपनी गतिविधि होती है, हर टीचर अपना कौशल विकसित करता है और वो कौशल कितने बेहतर तरीके से आते हैं वो स्टूडेंट्स के द्वारा ही पता चलता है कि टीचर ने कितने प्रभावी ढंग से अपना संवाद पूरी क्लास को दिया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो कौशल है, क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमारा जो क्लास चल रही है वो हमारा उमंग जीवन कौशल शिक्षा पे आधारित चल रही है और इसमें हमको जो भी सीखना है वो कौशल सीखना है। कौशल का मीन्स स्किल्स होते हैं। स्किल्स का मीन्स हमारी शैली, हमारा बर्ताव, कार्य करने का तरीका, हमारा प्रदर्शन, हम उस प्रदर्शन को किस प्रकार से एक टीचर से छात्रों तक जाए और छात्र उसका व्यवहारिक उपयोग कैसे कर पाए, इसको हम कौशल कहते हैं। ये कौशल हमारे लिए जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित है और एक कौशल हमारे लिए दिया गया है यहाँ पे संप्रेषण। आपने पिछले 2 पाठखंडों में संप्रेषण पर आपने कुछ संवाद को भी जाना, अपनी वार्तालाप को भी जाना यहाँ पे, और आपने बहुत कुछ ऐसा जान लिया होगा कि कुछ संप्रेषण क्या होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि संप्रेषण वास्तव में होगा क्या। आप लोग जान चुके हैं, वही हम बात करते हैं। हमारी क्लासें में नया टीचर हूँ, मेरे कुछ अपने नियम रहेंगे और मेरे नियम के अनुसार ही आपको यहाँ पे पूरी क्लास में संप्रेषण सीखना होगा। भले आपको आता हो या ना आता हो, आता होगा तो मैं भी आपसे सीखूंगा, उसमें क्या आगे करना है उसको मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहला नियम मैं हमारे प्रिय स्टूडेंट ज्ञान सिंह जी से पूछूंगा कि आप बताइए कि नियम जो नियम पहले थे उनके नियमों का पालन आप नहीं कर पाए, उनमें से कोई सा नियम बताइए। थोड़ा फास्टली बताइए, टाइम कम है, नियम जल्दी से। पूरी क्लास को शांत रखना। चलिए, शांत रहेगी क्लास, सभी समझ गए? क्योंकि शुरू से मेरे आने पे क्लास शांत है। अच्छा व्यवहार है आपका कि क्लास बहुत ही शांत है, आप अच्छे से सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है आवाज, संवाद लो होना, तब मुझे लो करना तो भी बताऊंगा। संवाद के कौशल से, संवाद में क्या होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ पीछे वालों को समझ में नहीं आ रहा है, पीछे वाले अपना संवाद कर रहे हैं और मेरा संवाद अलग चल रहा है, तो कोई संप्रेषण नहीं होगा। एक टीचर बोल रहा है, प्रत्येक बच्चे के कानों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए, उसी को हम प्रभावी संवाद बोलेंगे। तो सबसे पहले नियम होता है सभी साल स्वभाव में रहेंगे, भले उनका व्यवहार क्लास से बाहर कैसे हो। क्लियर? एक नियम और बता दीजिए, हम ज्यादा नियमों पे बात नहीं करेंगे। सीमाएं हमारे स्टूडेंट है, वो बताएंगे कि क्या एक और नियम हम कैसा तय करें जिससे क्या प्रभावी संवाद आ पाए। सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासन। अब इसके आगे हमको कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने कह दिया स्वयं अनुशासन, तो बाकी सभी नियम आ जाते कि बोलने से पहले हाथ उठाएंगे, जब तक सर नहीं बोलेंगे तब तक आप आंसर देने की चेष्टा नहीं करेंगे, जब तक गतिविधि में नीचे आने को ना बोला जाए कोई नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाने को चेयर पे जाने को ना बोला जाए कोई चेयर पे नहीं जाएगा। यानी स्वयं अनुशासन ही अपने आप में पूरा का पूरा नियमावली हमारे तय कर दें। क्लियर? क्लियर? आवाज नहीं पीछे स्टूडेंट, पहले मैंने कह दिया आप ध्यान से। जो संज्ञा कहा कि संप्रेषण कोई व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है, चाहे वो हाव भाव से बोल रहा है या शब्दों से, क्या इनका जो कहना है वो संप्रेषण सही है? संप्रेषण के मामले में तो सही है, जवाबी संप्रेषण है कि नहीं वो एक डाउट। बिल्कुल बैठ जाइए। जैसे कि अभी आप स्टूडेंट ने 2 कालखंड पहले संप्रेषण पढ़ लिए, बातों बातों में संप्रेषण, और जीवन जीने के लिए अगर संप्रेषण चाहिए तो उसको सुनने का भी कौशल विकसित होना चाहिए, क्योंकि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। अगर हम किसी चीज को कानों से सुनेंगे नहीं तो उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस प्रशिक्षण में जो भी जानकारी अच्छे से नहीं ले पाएंगे तो इस स्वभाव में अपनी क्लास में कभी उस प्रशिक्षण को बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन बात यह है, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक निकल के आ रहा है क्यों और कैसे करें प्रभावी संप्रेषण। तो उद्देश्य हमारा जो है आज का, ये तो कौशल था हमारा जो हम सीखना चाह रहे थे, क्यों और कैसे संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण का आशय या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम यहाँ पे कहीं तो बात हुई आ गई कि मैं सर से कोई बात कर रहा हूँ, सर मुझसे कर रहे हैं, मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं आपके सवालों को उत्तर दे रहा हूँ। अगर मैंने कोई प्रश्न पूछा और एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता सर क्या प्रश्न
सीखा, तो इसका मतलब प्रभावी संप्रेषण नहीं हुआ। या तो मेरी आवाज उस स्टूडेंट तक नहीं पहुंची, या उसने मेरी आवाज के द्वारा जो शब्द का स्पष्टीकरण है वो मेरे स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाए, यानी कि प्रभावी संप्रेषण नहीं। संप्रेषण तो हो रहा है लगातार 45 मिनट भी सर संप्रेषण करते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता तो आगे पाठ पीछे सपाट, वही वाली स्थिति आती रहती है। सही है, तो वो संप्रेषण नहीं है। संप्रेषण में हर एक स्टूडेंट्स को और टीचर्स को सजग होना होगा। अब देखते हैं कैसे संप्रेषण होता है। सबसे जैसे हमारी रामायण है, रामायण में राम और रावण के बीच युद्ध चलता है। उसके पहले कई राजदूत यहाँ से भगवान राम के जो सेना के राजदूत है और कई भाषी राजदूत है अपनी सूचना का आदान प्रदान करते हैं कि क्या युद्ध को छेड़ना चाहिए, युद्ध से पहले कितनी स्थिति बन सकती है कि युद्ध को ना छेड़ा जाए, दोनों को नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होने वाला है, यहाँ भी कुछ नुकसान होने वाला है। तो कैसे स्टूडेंट को हमारे लिए वो दाम देने वाला, दाम का मतलब जो हमारे लिए आगे गतिविधि को बढ़ाएगा, वो दाम देने वाला। ठीक है, ठीक है। चार के लिए मैं उस व्यक्ति के लिए उससे कुछ बोलूंगा या वो अपने मन से आपसे एक प्रश्न पूछेगा। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि इसमें दो प्रकार का संवाद है। एक तो हमको जब वो बोलेगा तो बोलने के साथ आपका एक इशारा होगा हाँ या ना, समझना। इसमें आपको जवाब नहीं देगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने चाय पी ली तो आपने कहा हाँ, समझना। हाँ, ये आपका क्या हो गया, शब्द हो गया। हाँ क्या हो गया, शब्द। हाँ क्या हो गया, शब्द, समझना। और इसका जो इशारा हो जाएगा उल्टा करना होगा ना। जैसे मैंने आपसे